जय हो। हरि श्री गणेशाय नमः। हरि श्री सरस्वती नमः। हरि श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णनामर्थसंधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बंसी विभूषित करा नवीनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जाकी सेवा भाव से
जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम सब कुछ छह नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, गुरु के संग सगन सितारा। अंधकार में गुरु मंत्र जाला, गुरु अंधकार में मंगल अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, गुरु के संग सगन सितारा। गुरु अंधकार गुरु मंत्र गाना, गुरु के संग मंगल सितारा। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा
गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज को महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए कथा श्रवण कराने के लिए आए हुए हैं। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को अपना गुरु बनाया है, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना भव से पार नहीं हो सकते, गुरु बिना हम इस संसार से उतर नहीं सकते। गुरु हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर एक किसी को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, अंधकार हमारे जीवन में पड़ता है, तब जाकर हमें गुरु की आवश्यकता उस जगह में पड़ती है। यदि गुरु है तो हम गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उस नाम को ले सकते हैं और उस अंधकार से पार हो सकते हैं, उस कष्ट को अपने जीवन से हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे गुरु हैं तो। और आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को गुरु बनाया है और इन्हें कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, बोले प्रभु कैसे हैं? प्रभु के मस्तक में कौन सा चंदन लगा हुआ है? हाथ में क्या है? नासिका में क्या है? गले में क्या है? बोले तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं तुम्हें प्रभु के रूप का, स्वरूप का वर्णन करके बताता हूँ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमाग्निकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। अधरों पर बंशी लगी हुई है, मंद मंद मुस्कुरान करते हुए हाथों से बंसी पकड़कर बजा रहे हैं। सभी गोपियां मोहित हो रही हैं बंशी की आवाज को सुन सुनकर। बोले नासिका में हीरा लटक रहा है और गले में बैजंती माला है, बहुत सुंदर छवि है प्रभु की। जो कोई देखे तो मोहित हो जाता है उन्हें देख करके।
और कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर जन्म लिया है। बोले माता देवहूति के यहाँ पर, बोले किस प्रकार से माता देवहूति के यहाँ पे जन्म लिया, ये मैं तुम्हें कथा बताता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जो जीवन है गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर होता है। इसमें बोले जो गृहस्थ जीवन है ये बड़े ही सुंदर अच्छे से बीतते हैं, जिसमें झगड़ा भी होता है तो मीठा मीठा होता है, कोई खटास नहीं होती है। बोले मीठा मीठा झगड़ा होता है जिसमें कोई रोक झोंक ना हो। बोले गृहस्थ जीवन भी बड़ा अच्छा है, जिसमें साथ में मिलकर गोविंद की कृपा हो तो हम फिर भी गृहस्थ जीवन में भगवान की भजन कर सकते हैं। और बोले जो गृहस्थ जीवन में जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं ये भी बड़े मीठे मीठे होते हैं, आनंद वाले होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ऐसे एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ है तो पति कहता है पत्नी से अपनी कि तू मुझसे बोलना मत। और पत्नी कहती है ठीक है मैं नहीं बोलूंगी। बोले तुम भी मुझसे मत बोलना। दोनों में ही झगड़ा हुआ। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद बोले कि एक पति महाराज को घर से कहीं बाहर जाना था, तो बोले एक पेज में लिखकर कहा कि देखो सुबह 5 बजे की ट्रेन है और उस ट्रेन में बैठकर मुझे यहाँ से बाहर कहीं जाना है, तो मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, जिससे कि मैं 6 बजे यहाँ से चला जाऊंगा, 6 बजे ट्रेन आ जाएगी। इतना कहकर पति महाराज सो गए। और जैसे ही रात बीती सुबह हुई, और सुबह होते ही कहते हैं पति महाराज देखा कि सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज गए, ट्रेन निकल गई, जो काम था वो भी अब हो नहीं सकता, कैसे जाए। पत्नी से बोले बड़े ताव से गुस्से में आकर, बोले तूने मुझसे झगड़ा किया, भले हम लोग बोल नहीं रहे थे, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे 5 बजे जगा देना, 5 बजे उठा देना, क्यों नहीं जगाई। पत्नी बोली 1 मिनट शांत हो जाओ। बोले शांत हो जाओ बोल रही है और उठाया अलग नहीं। बोले सबसे पहले अपना जो तकिया है उसे उठाओ और उठाकर देखो। वहां पर जैसे ही तकिया उठा के देखा तो एक पेज रखा हुआ था। पेज खोलकर देखा कि उसमें लिखा है कि पति महाराज 5 बज गया है, ट्रेन का समय हो रहा है, आप जा जाइए। बोले बड़े मीठे मीठे झगड़े होते हैं। ऐसे ही एक और गांव की ये सत्य बात है, सत्य घटना भी है। कहा कि एक बुजुर्ग दादाजी थे और बुजुर्ग उनकी पत्नी भी हो चुकी थी। बोले दादा दादी के बीच में एक दिन झगड़ा हुआ, और जब दादा दादी के बीच में एक दिन झगड़ा हुआ है, और वो भी किस चीज में से झगड़ा हुआ है। बोले जो गणेश जी आते हैं, गणेश जी में माताएं लड्डू बनाती हैं, तो माता ने एक ही लड्डू बनाया और कहा कि हम अपने पति के साथ इसे आधा आधा करके खा लेंगे, आधा आधा करके दोनों पा लेंगे। लेकिन पति देव कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं खाऊंगा इसे पूरा ही। अब पत्नी ने कहा कि ये तो पूरे के लिए ही मान गए, तो दोनों में ही बात चलती चलती झगड़ा की ओर बढ़ने लगी। तो पति ने कहा कि सुनो, सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे सुबह जो सबसे बाद में उठेगा, जो सबसे बाद में जागेगा, वो वही इसे लड्डू को खाएगा।
जो सबसे बाद में जागेगा वो इस लड्डू को खा लेगा। बोले ठीक है। अब दोनों ही रात को सोते हैं। अब पत्नी भी धीरे से देखती है पति महाराज जागे या नहीं जागे। पति महाराज सो रहे हैं। पति ने देखा कि ये जागे या नहीं जागे, तो बोले पत्नी भी अभी सो रही है। एक दिन बीत गया, जागे नहीं। दूसरा दिन निकल गया, सो ही रहे। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, बोले जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि यदि ये पहले जाग गई, ये कहीं पहले जल्दी से उठ जाए तो मैं लड्डू खा लूं, लेकिन ये तो जागने का नाम ही नहीं ले रही है। पत्नी भी सोचती है कि ये जाग क्यों नहीं रहे हैं, ये जाग जाते तो मैं लड्डू खा लूंगी। बोले 4 दिन निकल गए लेकिन जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव वालों ने सोचा कि बुजुर्ग थे बेचारे, दोनों ही शायद रात को शयन कर रहे थे, तो सोते समय दोनों ही हमेशा के लिए ही सो गए। तो गांव वालों ने जाकर उनके घर में आग लगा दी कि जब ये रहे नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो क्या करेंगे। बोले घर में जाकर आग लगा दी, और जैसे ही घर में जाकर आग लगाई है कि दोनों ही सोते सोते जागे कि अरे ये क्या, हम तो जिंदा है, जिंदा में ही हमारी राख बनाई जा रही है। बोले लड्डू जिसे खाना है तो भाई खाए, हम तो पहले ही जाग के बाहर खड़े हो जाते हैं। बोले अपने अपने को भागने की पड़ी। घर के जो झगड़े बड़े मीठे मीठे होते हैं, कभी खाने में से हो जाए, कभी किसी चीज में से हो जाए, कभी किसी चीज में से, लेकिन होते हैं बड़े अच्छे अच्छे। लेकिन ऐसे भी झगड़ा मत करिए कि घर में किसी को आग लगानी पड़े। मीठे मीठे झगड़े करिए, नहीं तो गांव वाले सोचेंगे कि ये तो चले गए। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में होता है, और करदम जी ने तपस्या की थी कि मुझे भगवान आप पुत्र के रूप में हमारे यहाँ पर आए। और जैसे ही तपस्या करके ये वरदान मांगा, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ पे अवश्य ही पुत्र के रूप में आऊंगा। विवाह होने के बाद 9 कन्याएं हुई, साक्षात मां जगदम्बा का अवतार, और 10वें संतान के रूप में, 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान के अंश श्री कपिल देव जी महाराज का अवतार हुआ। और जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ है, तो तुरंत वहां से करदम जी जंगल में चले जाते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। जाकर वहां पर तपस्या करने लगे। और यहाँ पर माता देवहूति अपने पुत्र से कहती हैं कि हे कपिल, मैंने सुना है कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू साक्षात भगवान है, मुझे तू उपदेश दे। बोले साधु संतों को कैसे पहचाना जाए, उनकी भक्ति कैसी की जाए, कैसे पहचाना जाएगा कि ये सच्चे साधु संत हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं, और यहाँ पर कपिल महाराज अपनी माता देवहूति को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि माँ, साधु संत इस प्रकार के होते हैं, असे अभिमान जानी जानी भोरे, असे अभिमान जाने बज भोरे, असे अभिमान जानी जानी भोरे, असे अभिमान जाने जन भोरे। मैं सेवक रघो पति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पद तोरे, मैं सेवक रघो पति पति मोरे।
प्रकार होती है। बोले कभी साधु संतों के मन में अभिमान नहीं होता, उनके मन में मात्र एक ही चीज का अभिमान होता है। बोले किस चीज का? बोले उनके मन में इस बात का अभिमान होता है कि ये जो संसार है ये संसार हमारा नहीं है। हमें इस चीज का अभिमान है। हम पूरे संसार में कह सकते हैं कि हमें अभिमान है, लेकिन किस बात का अभिमान है? बोले हमें इस बात का अभिमान है कि श्री गोविंद मेरे हैं और मैं श्री गोविंद का हूँ। बोले हमें इस बात का अभिमान है। बोले आप साधु संतों को कितना भी कुछ कह दीजिए, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कह सकते, बदले में उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। आप कितने भी कठोर शब्द सुना दो, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, सब सहन कर जाएंगे। और जब जब संतों ने अपना मुख खोला है तब तब कहते हैं जिसे भी उपदेश दिया है तो उसका उद्धार हो गया है। ऐसे संत कभी अपने मुख को किसी के सामने खोलते नहीं, और जब खोलते हैं तो उपदेश देते हैं, और ऐसा उपदेश देते हैं कि भाव से उनका पार ही कर देते हैं। ऐसा उपदेश देते हैं। बड़ा ही सुंदर उपदेश देकर आज कपिल जी वहां से चले जाते हैं, और माता देवहूति वहीं पर बैठे बैठे भगवान का भजन करने लगती हैं। और भजन करते करते कहते हैं कि उनके शरीर से एक धारा निकली है। वह धारा कल कल करते निनाद करते हुए बड़ी सुंदर ही बह रही है, बड़ी ही मधुर आवाज के साथ बह रही थी, क्योंकि माता देवहूति वहां पर भजन कर रही थी। भजन करते करते माता देवहूति जल धारा में प्रविष्ट हो गई, और देवहूति नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए देवहूति मैया की जय हो। बोले देवहूति मैया जलधारा के रूप में प्रविष्ट हुई हैं। और इसके बाद कहते हैं जिसके लिए परीक्षित, मैं तुम्हें जो आज कथा श्रवण करा रहा हूँ, जिसके लिए तुम यहाँ पे 1 बजे से बैठे हुए हो कि कब जाके भगवान शंकर का विवाह होगा, कब उनकी बारात आएगी, हम कब शामिल होंगे। बोले अब मैं तुम्हें भगवान भोलेनाथ भूत भावन की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ, इसीलिए बोले सावधान होकर बैठो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बोले रुष्ट होते हैं तो उन्हें मनाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे तो रुष्ट होते नहीं हैं, क्योंकि सबसे प्रसन्न होने वाले सभी देवों में नाम आता है भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का। बोले जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए, सबसे जल्दी मान जाए, तो वो है भगवान शिव शंकर। जो सबसे जल्दी मानते हैं, जो रुष्ट नहीं होते हैं। और देवताओं में इनका नाम भी आता है कि कभी माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार जब सभा लगी हुई थी सभी देवी देवताओं की, तो सबने कहा कि जो देव है इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है अपनी पत्नियों से, वो कौन सा देवता है? तो किसी ने कहा ब्रह्मा जी हैं,
तो बोले ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मा जी हो ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले यदि ये सरस्वती जी से इतना ही प्रेम करते होते तो क्यों 24 घंटे वेद ही लिखने में लगे रहते? तो बोले विष्णु जी हैं। बोले यदि विष्णु जी लक्ष्मी जी से इतना प्रेम करते तो आधी रात में गजेंद्र को बचाने थोड़ी ना चले जाते। तो सबने कहा जो अपनी पत्नी से हमेशा प्रेम करता है, कभी झगड़ा नहीं करता है, बोले वो है भगवान शिव शंकर। और वहीं पर देवर्षि नारद विराजमान थे। बोले हमारे प्रभु को कह रहे हो कि माता लक्ष्मी से प्रेम नहीं करते। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले यदि हमने भगवान शिव शंकर के बीच में और माता पार्वती के बीच में झगड़ा करा दिया तो? बोले कराओगे तब की तब देखा जाएगा। अब नारद जी अवसर ढूंढने लगे कि कब माता पार्वती और शंकर जी के बीच में झगड़ा कराए, कब कराऊं झगड़ा। जब भी जाते वहां पे तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बैठे रहते। बोले एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ और चौथी बार नारद जी को वो अवसर मिल ही गया कि भगवान शिव वहां पर नहीं थे, माता पार्वती अकेली बैठी हुई है। जाकर तुरंत माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती कहती हैं देवर्षि नारद आइए आइए, आपका स्वागत है। कैलाश पर्वत में कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। बोले माता क्या बताऊं, संसार में कहीं प्रेम नहीं रहा, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। माता पार्वती कहती हैं कि अरे ऐसे कैसे प्रेम नहीं करता? बोले मेरे यहाँ पे देखो सभी लोग कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, कितने श्रद्धावान लोग हैं हमारे यहाँ पे। मेरा परिवार प्रेमी है। बोले मेरे परिवार में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। और बोले भगवान जो शिव हैं ये तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब समाधि में ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और जो झांकियों के दर्शन करते हैं उन झांकियों को भी वो छुपाते नहीं हैं, मुझे सब बता देते हैं। नारद जी ने सोचा कि शायद माता कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही है। बोले अब तो कुछ ज्यादा ही बड़ाई होगी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने परिवार की कुछ ज्यादा बड़ाई कर रही है, तो हमें भी फेंक फेंक के थोड़ा बताना चाहिए। भले ही घर में दोनों टाइम डंडे से झगड़ा हो, लेकिन बड़ाई करने के लिए पीछे नहीं हटते। और नारद जी का तो नाम ही है कि जहाँ पे चले जाए तो झगड़ा प्रारंभ हो जाए, और जहाँ पे चले जाए तो हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। तो बोले माता कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, हमें तो जैसे भी हो हमारे प्रभु का नाम आगे लाना है। बोले माता जब इतना ही प्रेम आपसे भोले बाबा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं वो किसकी है? बोले किसकी माला उन्होंने धारण की हुई है? माता पार्वती कहते हैं ये बात तो हमने उनसे कभी पूछी नहीं, तो उनने बताया भी नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आपने नहीं पूछा फिर भी बताना चाहिए। अब माता पार्वती मनी मन सोच रही कि नारद जी सही कह रहे हैं, अरे नहीं पूछा, मैं भूल गई होंगी पूछना, बता देना चाहिए था। अब थोड़ा थोड़ा गुस्से में आकर कहती हैं चलो कोई बात नहीं नारद जी बता देंगे बाद में। नारद जी कहते हैं बस बस यहाँ पे बात बन गई, अब तो पक्का यहाँ पे झगड़ा होना ही होना है। माता का चेहरा अलग ही पता चल रहा है। वहां से तुरंत नारद जी निकलते हैं, बीच में भगवान शंकर जी मिल गए। शंकर जी को बोले बाबा प्रणाम, आपको माता पार्वती ने याद किया है, जल्दी जाइए। बोले आप आ कहां से रहे हो, सबसे पहले तो ये बता दो।
बोले हम अभी अभी माता पार्वती से मिलकर ही आ रहे हैं। बोले जब तुम मिलकर आ रहे हो तो अवश्य ही याद किया होगा, ऐसे भले ना करते लेकिन जब मिलकर आ रहे हो तो जरूर याद करेंगे। भगवान शंकर जानते थे नारद जी जब मिलकर आ रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका कर आई होगी। जल्दी जल्दी जाते हैं, माता पार्वती को देखते हैं कि माता पार्वती बड़ी क्रोधित होकर बैठी हुई है। बोले देवी क्या बात है, आप इतनी क्रोधित क्यों हो? बोले आप तो सबसे बड़े झूठे हो, आप बात मत किया करो हमसे। बोले क्यों, आखिर बात क्या है बताइए तो सही। बोले आप तो सबसे बड़े झूठे हो, आप कहते हो कि देवी हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आप तो करते ही नहीं हो। बोले आपने कभी बताया कि जो गले में माला पहनी हुई है आपने मुंडों की, ये किसकी माला है? बोले आपने कभी पूछा ही नहीं। बोले नहीं पूछा तो भी तो बता देना चाहिए। और बोले देवी जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोले मैंने ये जो मुंडों की माला पहनी हुई है ना, बोले ये और किसी की नहीं है। जब जब आप अपना शरीर छोड़ती हो, दूसरा अवतार लेती हो भक्तों पर कृपा करने के लिए, तब तब मैं आपके मुंडों को काटकर अपने गले में धारण करता हूँ। ये सबसे बड़ा मेरे प्रेम का प्रमाण है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता, और होता भी है तो बड़ा प्यारा प्यारा झगड़ा होता है। जैसे गृहस्थ जीवन में होता है वैसे ही भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में भी मीठा मीठा झगड़ा होता है। और कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है बड़ा ही आनंदमय जीवन होता है, जिसमें बड़ों का आदर, छोटों का सम्मान, सभी का प्रेम मिलता है। बोले ये जीवन सबसे अच्छा होता है। और कहते हैं जैसे भगवान शिव है, शिव का मतलब होता है सत्य, कि कभी कोई किसी से असत्य ना बोले, किसी से झूठ ना बोल पाए। यदि आपने झूठ बोल दिया तो आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलता। हर बात में सत्य होना चाहिए, क्योंकि पहले जब लोग बोला करते थे, कुछ भी बात बोले तो बड़े ही सोच समझ कर बोला करते थे, और बोलते थे तो वो बात सत्य भी हुआ करती थी। 24 घंटे कुछ भी नहीं बोलते थे। जो भी बात करनी है तो बड़े सोच समझ कर, कि मैं यदि बोलूंगा, मेरी बात में इतनी शक्ति है, गोविंद की इतनी कृपा है कि कोई अपशब्द मुंह से ना निकल जाए। बस 24 घंटे हाथ में माला, हरे कृष्ण हरे राम यही लगा रहता था। और कहते हैं कि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह भी है, और कल जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल चौथे दिन कथा के क्या होता है। यहाँ पे इतने वर्षों से आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो सभी को पता भी होना चाहिए कि चौथे दिन क्या होता है। माताएं आप लोग ही बताइए, चौथे दिन क्या होता है? क्या होता है? अरे एक ही दो लोगों के बताने से क्या होता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। भाई लोग आपको भी पता होगा,
आप भी बता दीजिए क्या होता है। चलो, माताओं की ओर से तो पता चला कि कृष्ण जन्म होता है, और आपकी ओर से आप लोगों को भी पता होगा कि कल कृष्ण जन्म ही है। सभी को पता है कि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। लेकिन कहते हैं कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण को बुलाना है तो सबसे पहले श्री किशोरी जी को बुलाना जरूरी होता है। और कहते हैं किशोरी जी को बुलाना है तो वो कहाँ पर मिलेंगी? बोले हमें श्री किशोरी श्री धाम वृंदावन में मिल सकती है। और जब आप वृंदावन में जाओगे, जब संतों का संग होगा, तो किशोरी जी दौड़ी दौड़ी आएंगी। और जैसे ही जिस जगह पर राधा रानी आ जाए, उस जगह पर श्री ठाकुर जी अपने आप ही आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले बुलाना होता है राधा रानी को, और राधा रानी मिलेंगी कहाँ? वृंदावन में। और कहते हैं कि यदि राधा रानी को बुलाना है, भगवान कृष्ण को बुलाना है, तो उससे पहले सबसे पहले हमें श्री धाम वृंदावन जाना अवश्य रहता है। सबसे पहले वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाकर बुलाइए। और बोले किस प्रकार से राधा रानी हमारे यहाँ पे आएंगी, तब ठाकुर जी यहाँ पे आएंगे। तो कहा कि यदि किशोरी जी को बुलाना है तो सभी लोग, अच्छा आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कौन कौन चाहता है कि राधा रानी हमारे यहाँ पे आए? सभी लोग नहीं चाहते, मतलब माताओं में सब चाहते हैं, भाई लोगों में कौन कौन? भाइयों में सभी चाहते हैं। तो राधा रानी यहाँ पे तो नहीं आएंगी, वृंदावन में अवश्य ही आएंगी, लेकिन वृंदावन हमें उसके लिए जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएंगी। तो थोड़ी सी मेहनत करिए। और मेहनत कैसे करनी है? ओ मुझे प्यारा लागे प्यारे, ओ मुझे प्यारा लागे प्यारे, ब्रज धाम सावरे, ओ मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मुझे प्यारा लागे, मुझे प्यारा लागे प्यारे, ब्रज धाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मुझे लगी बीमारी, मुझे लगी हे बीमारी, मन बस गई सूरत प्यारी, मन बस गई सूरत प्यारी, मन बस गई सूरत प्यारी, मन बस गई सूरत प्यारी। पगली कहे दुनिया सारी, ओ मुझे पगली कहे दुनिया सारी, मुझे पगली कहे दुनिया सारी।
पर विराजमान है। सभी के मैं तो पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी लोग। मेरे रोम में बसे गया तेरा नाम। रोम रोम में बस गया तेरा नाम। मनमोहन जहाँ भी जाओ, मनमोहन जहाँ भी जाओ, वहाँ वृंदावन ही बनाओ। वहाँ वृंदावन ही बनाओ। मनमोहन जहाँ भी जाओ, मनमोहन जहाँ भी जाओ, वहाँ वृंदावन ही बनाओ। वहाँ वृंदावन ही बनाओ। मैं तो वृंदावन ही बनाओ। मत वृंदावन ही बनाओ। प्रेम के फूल खिलाओ। प्रेम फूल खिलाओ। प्रेम के फूल खिलाओ। प्रेम के फूल खिलाओ। मैं मस्त हुई बस मस्त हुई अब भी कर तेरा नाम कांवरे। मेरे रोम रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। रोम रोम में बस गया तेरा नाम। रोम रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मुझे प्यारा लागे, ओ मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सावरे। आसे तो क्या कहना है? पूरे पूरे हाथ उठाइए। मेरे रोम में मेरे रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। गया तेरा नाम सावरे। रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मेरे रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सावरे। मुझे प्यारा लागे मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सावरे। मेरे रोम में बसे गया तेरा नाम कांवरे। मेरे रोम में नाम सावरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जयकारे लगाने में आप लोग कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि कल से हर एक किसी को वृंदावन ही जाना है, और जो वृंदावन जाएगा तो जाकर ठाकुर जी के दर्शन करेगा, और जो दर्शन जिसे करना है तो जयकारे में कोई कंजूसी मत करिए।
देखिए, मौसम के कारण कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग सती विवाह की ओर चलते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि जो माता सती है दक्ष प्रजापति की पुत्री है। संक्षिप्त में ही कथा लेते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि मौसम खराब हो रहा है, इसके कारण दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती है। दक्ष की 60 पुत्री हैं, जिसमें सबसे छोटी है सती। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। और जब भगवान शंकर के साथ हुआ है, राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें माता सती आई और आकर अपना शरीर त्याग कर देते हैं। दूसरा जन्म इनका माता पार्वती के रूप में होता है। और जैसे ही माता पार्वती के रूप में हुआ है तो कहा कि इनका विवाह भगवान शिव शंकर के साथ तय हो जाता है। और सभी बारात में झूमते हुए भूत प्रेत देवी देवता सभी गाते हुए बजाते हुए आने लगते हैं। तो कहते हैं, देखिए भगवान शिव शंकर का बारात हो रहा है, बारात आने वाली है, तो आप सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए कहेंगे, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया। 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 ऐसी ना
दिगंबर वेश भयंकर झूला दिगंबर वेश भयंकर झूला दिगंबर वेश भयंकर झूला दिगंबर वेश भयंकर झूला दिगंबर वेश भयंकर भैया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेम से भोले बाबा की शादी में सम्मिलित होती है। सभी भाव से ताली बजाते हुए गजरा डमरू विराजे हाथ में त्रिशूल डमरू विराजे हाथ में त्रिशूल डमरू विराजे 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 हाथ में त्रिशूल हाथ में त्रिशूल डमरू विराजे हाथ में त्रिशूल डमरू विराजे हाथ में त्रिशूल डमरू विराजे तक में भूत प्रेत जात हो जैसे जिंदगी भरतिया हसीना देवी हसीना देवी बरात हो जैसे जिंदगी भरतिया हसीना देवी बारात हो जैसे शिव की बरतिया शिव की बरतिया महादेव की बरतिया की बरतिया महादेव की बरतिया। देखिए आरती होने वाली है तो सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे सभी भाव से ऐसी ना देवी बारात हो जैसे शिव की बरतिया हसीना देवी बरात हो जैसे शिव की बरतिया शिव की बरतिया शिव की बरतिया जैसे शिव की बरतिया। बोल शंकर भगवान की सभी भाव से